ओम। आज हम अपने पातंजलि योग सूत्र के समाधिपाद के चौथे सूत्र की ओर चल रहे हैं। योगियों, जिज्ञासुओं, स्वास्थ्य प्रेमियों, आप कैसे हैं, इसी से समझ में आ गया है। तो वृत्तिम सारूप्यम इत्यर्थ सूत्र क्या है? वृत्ति सारूप्यम इत्यर्थ। वृत्ति मतलब मनोदशा, आचरण। सारूप्य मतलब अनुरूपता, अनुकूलता। इत्यर्थ मतलब दूसरे समय में, इस समय में। मतलब अक्सर ऐसी अवस्था आ जाती है जब दिष्टा आत्मा की को चित्त के साथ, चंचल वृत्ति के साथ समाविष्ट हो जाता है, मिल जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। मतलब चित्त की अवस्था के अनुरूप जो है दिष्टा पे जो है प्रभाव पड़ता है, दिष्टा के ऊपर आवरण पड़ जाता है। जैसे एक दर्पण को देखिए आप, दर्पण आपके चित्र को दिखाता है, लेकिन जब उसके ऊपर धूली पड़ जाए, पर्दा लगा दिया जाए, तो आपको दिखाने में वो असमर्थ हो जाता है। तो दिष्टा आत्मा जो है आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ सारी आपकी जो है शरीर, आपके इंद्रियों, सबकी घटनाओं का साक्षी है और उससे प्रभावित नहीं होता है। लेकिन आप शरीर एक ऐसी अवस्था है कि हम अपने मूल तत्व आत्मा को भूल जाते और चित्त की जो अवस्था होती उसी अवस्था में अपने को समरूप कर लेते। जैसे क्रोध की अवस्था में लगता है हम किसी वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति इस तरह से अपने को व्यक्त करते हैं कि वो घटना, वस्तु हम ही। हम अभी शांत बैठे हुए थे, कोई कान में न्यूज आया, जानकारी मिली, उसके अनुरूप व्यवहार हमारा हो गया, हमारी वाणी हम उस तरह से हो जाती है। तो ये संसारिक रूप में आप देखेंगे तो ये सूत्र पूरी तरह से सटीक बैठती है। आदमी का व्यवहार जो है, इंद्रियों से जो जानकारी मिलती है, अपने अनुकूल जो होता है उसी के अनुरूप हो जाता है। आदमी भूल जाता है कि उसकी वास्तविक अवस्था क्या है। तो आप देखेंगे कि इमोशनल डिस्टरबेंस हो, चाहे आप कोई बीमारी हो, तो उस अवस्था में आदमी भूल जाता है। आप ऐसे सोचिए कि संसार से प्रभाव डालने के बहुत सारे तथ्य हैं। विवेकानंद जयंती लोग मनाते हैं, 1899 की बात करते हैं। विवेकानंद के साथ क्या हुआ था, जब अपनी माँ को के लिए जमीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए उन्होंने पैसा दे दिया था। लोगों ने उस मकान को ट्रांसफर करके नहीं दिया, तो विवेकानंद जैसे महापुरुष के साथ ये घटना घटी 1899 में। तो संसार का दृष्टिकोण से उनको प्रभाव हुआ, थोड़े से दुखी हुए। तो चित्त की जो आवृत्ति सारूप्यम इत्यर्थ वाला है, लेकिन फिर उनमें एक जागृति आई, फिर उन्होंने अपने प्रयास किए। वो प्रयास को आप जानना होगा। उसी तरह से आदमी जो है अक्सर जो है अपनी वृत्ति, अपने आचरण को जो है वो इस तरह की संसारिक घटनाओं के अनुकूल, अनुरूप हो जाता है, तो उसका मूल स्वरूप भूल जाता है। तो चित्त जो दिष्टा वाली जो बात आती है, वहाँ पर हम भूल जाते हैं। तो पातंजलि ऋषि ने हमें आगाह किया कि बार बार आप अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, तो क्यों नहीं सुबह में इसका प्रयास किया जाए। सुबह उठते ही समय मैं आत्मा हूँ का ऐसा
आभास, ऐसा अनुभूति करने का प्रयास किया जाए। तो आत्मबोध की साधना सुबह करनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप ये वाले सूत्र को समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आती तो समाज में फैलाएं। पातंजलि योग सूत्र के इस चौथे सूत्र के बाद हमारी यात्रा पूरी हुई। अब अगली यात्रा की तरफ हम निकलेंगे। ओम शांति, ओम आरोग्यम, ओम मंगलम।